हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग भी यहाँ फर्स्ट सुजाकू एम्परर के मेंशन में इंटर कर चुका था, जहाँ पर पहले से ही मास्टर योनक्यूजी और टुओसेन का पपेट मौजूद था और इन दोनों के दरमियान फाइट हो गई थी, जहाँ पर मास्टर योनक्यूजी ने टुओसेन के पपेट को सील कर दिया था। इसके बाद मास्टर योनक्यूजी वांगलिंग को भी फोर्स करने की कोशिश करता है कि तुम जाकर स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल को टच करके मेरे पास ले आओ, लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग समझ चुका था कि वो असली स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल नहीं है, इसलिए वो मास्टर योनक्यूजी से फाइट करने के लिए यहाँ पर टुओसेन के पपेट को आजाद करा देता है, जिसकी वजह से टुओसेन के पपेट और मास्टर योनक्यूजी के दरमियान जबरदस्त फाइट होने लगी और उसी इफेक्ट के कारण स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल खुद ब खुद ही सामने की तरफ आ गया था। जिस स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल को टच करती टुओसेन का पपेट तो राख हो गया था, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल तेजी के साथ मूव करते हुए वांगलिंग की बॉडी के अंदर इंटर कर गया, जिसके साथ ही वांगलिंग की सोल टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ वांगलिंग टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था। तभी अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए, मैंने तुम्हारा काफी अरसे से इंतजार किया। ये असल में कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट सुजाकू एम्परर मास्टर यी वुई था, जिसे देखकर तो वांगलिंग भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो मास्टर यी वुई के पास आते हुए सवाल करके पूछता है कि सीनियर आखिर आपके कहने का मतलब क्या है, जिस पर मास्टर यी वुई समझाते हुए कहता है कि सुजाकू एम्परर बनने के लिए हमेशा पहले सुजाकू एम्परर अपने सक्सेसर को चूज करता है, जिसको वो अपनी इनहेरिटेंस पास करेगा, उसके बाद ही अगला सुजाकू एम्परर बनेगा। लेकिन सम टाइम जब कोई सुजाकू एम्परर स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पर स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल खुद ही एक्टिवेट होकर अपना अगला मास्टर चूज कर लेता है और इस बार स्टार कल्टिवेशन ने अपने मास्टर के तौर पर तुम्हें चूज किया है, यानी कि तुम अगले सुजाकू एम्परर बनोगे। जो कहती मास्टर यी वुई ने सुजाकू सील निकालते हुए तीसरे से वांगलिंग की बॉडी की तरफ थ्रो कर दिया, जिस सील के बॉडी पर लगती ही वांगलिंग के माथे पर एक मार्क बन चुका था, साथ ही साथ उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ यहाँ बाहर हम देखते हैं कि वांगलिंग के असली बॉडी के आसपास भी सुजाकू एम्परर का ऑरा समन होना शुरू हो गया था, जिसे मास्टर योनक्यूजी महसूस कर लेता है और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वांगलिंग के पास अचानक से सुजाकू एम्परर का ऑरा कहां से आ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजाकू सील का ये ऑरा काफी ज्यादा डेंजरस था, जो कि उस मेंशन को तोड़ते हुए यहाँ वांगलिंग को फ्लोट करवाते हुए हवा में ले आया था, जहां से बाकी के सब लोगों को भी वांगलिंग दिखाई दे देता है और वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। सबसे बड़ा झटका तो मिस लिमी और कियानफेंग को पड़ा था, जहां पर कियानफेंग गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, बिना सुजाकू एम्परर के ब्लेसिंग के आखिर ये अगला सुजाकू एम्परर कैसे बन सकता है। यहाँ जब सब लोग हैरानगी के साथ वांगलिंग को सुजाकू एम्परर बनता हुआ देख रहे थे, तभी अचानक हम वहां पर एक मास्क वाले आदमी को भी देखते हैं, जो कि धीरे धीरे सामने की तरफ आते हुए कह रहा था कि 14 सुजाकू एम्परर्स के जनरेशन के बाद ये वो पहला सुजाकू एम्परर है जिसे खुद स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल ने चूज किया और ये लड़का है ही इतना बड़ा जीनियस कि इसके अगला सुजाकू एम्परर बनने में मुझे कोई भी हैरानगी नहीं हो रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट सुजाकू एम्परर के सामने वांगलिंग की सोल मौजूद थी, जहाँ पर फर्स्ट सुजाकू एम्परर वांगलिंग से कह रहा था तो बताओ क्या तुम अगले सुजाकू एम्परर बनने के लिए तैयार हो। अगर तुम सुजाकू एम्परर बनना चूज कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें सुजाकू प्लेनेट की हिफाजत करनी होगी और अपनी पूरी की पूरी जिंदगी यहीं पर रहना होगा जब तक तुम्हारा लाइफ स्पैन खत्म ना हो जाए और तुम यहाँ से वॉइड में ना चले जाओ। ये बातें सुनते हुए वांगलिंग की सोल जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। जो सुनकर तो फर्स्ट सुजाकू एम्परर थोड़ा सा हैरान हो गया था और वो वांगलिंग से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि सुजाकू एम्परर के टाइटल के लिए लोग कितना तरसते हैं। सुजाकू एम्परर बनने की वजह से तुम्हें लाखों या फिर हजारों लोगों की रिस्पेक्ट मिलेगी, तुम्हें इस पूरे के पूरे सुजाकू प्लेनेट पर राज करोगे। यहाँ पर वांगलिंग को वो सब दिखाया भी जा रहा था, साथ ही साथ मास्टर यी वुई वांगलिंग को बताते हैं कि सुजाकू एम्परर बनने की वजह से तुम्हें कई सारे कीमती ट्रेजर्स मिल जाएंगे। इन सारे के सारे ट्रेजर्स को वांगलिंग भी देख रहा था। साथ ही साथ मास्टर यी वुई कहते हैं कि अगर तुमने इन ट्रेजर्स को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद तुम्हारे इस कल्टिवेशन के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, इस प्लेनेट पर कोई भी नहीं होगा जो कि तुम्हारा मुकाबला कर सके। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग को अपने सामने एक गेट दिखाई दे रहा था, जिसकी तरफ वांगलिंग धीरे धीरे बढ़ने लगा। मास्टर यी वुई वांगलिंग को बताता है कि ये गोल्डन गेट, अगर तुमने इसके पार जाने की कोशिश की तो तुम सुजाकू एम्परर नहीं बन पाओगे, जिसका मतलब कि तुम्हारे रास्ते में कई सारी मुश्किलें आने वाली है, तुम्हारा रास्ता हमेशा खतरों से भरा होगा। अगर तुमने अपनी जिंदगी में एक छोटी सी भी गलती की तो उसकी वजह से तुम्हारी जान तक जा सकती है। ये कहते हुए मास्टर यी वुई आखिरी बार वांगलिंग के सामने आते हुए कहते हैं कि यहीं पर रुक जाओ, अगर तुम रुक जाते हो तो तुम अगले सुजाकू एम्परर बन जाओगी, ये पूरा के पूरा प्लेनेट तुम्हारा होगा, तुम हमेशा शांति से रहोगे, कोई भी तुम्हारी रास्ते में रुकावट क्रिएट नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं वांगलिंग हूँ और मेरे कदम सिर्फ सुजाकू प्लेनेट के लिए नहीं बने, ना तो मैं सिर्फ वर्मिलियन बर्ड स्टार का हिस्सा रहना चाहता हूँ। वांगलिंग
वांगलिंग आजाद रहना चाहता था, फिर चाहे वो जहां मर्जी रहे, वो किसी भी प्लेनेट पर हमेशा के लिए स्टक नहीं होना चाहता। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग काफी कूल तरीके से उस गोल्डन गेट को पार करते हुए धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल आता है, जहां बाहर आने के बाद वांगलिंग अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ अपनी बॉडी से सुजाकू सील को बाहर की तरफ निकालने में कामयाब हो गया। ये सब देखकर तो मास्टर ईवोई भी काफी जरा हैरान हो गए थे कि आखिर ये लड़का है क्या जिसने सुजाकू एम्परर के टाइटल तक को नकार दिया। लेकिन फिर वो आखिरकार अपने सुजाकू सील को वापस लेते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, हर एक इंसान की अपनी किस्मत होती है और दूसरों की किस्मत को फोर्स करके उन पर नहीं थोपना चाहिए। ये सब सुनते हुए सामने की तरफ मौजूद वांगलिंग भी मास्टर ईवोई से सवाल करते हुए कहता है कि मैं तो बस सिर्फ यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं अपने सोल के टुकड़े को हासिल कर सकूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने सोल के टुकड़े को कैसे ढूंढ सकता हूँ? इस पर मास्टर ईवोई वांगलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि अपने सोल डेस्टिनी को ढूंढने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका तो यह है कि तुम इस सुजाकू टॉम के अंदर भटकते रहो और तुम्हारे सामने जो भी सोल स्पिरिट आए तुम उससे बारी बारी करके डिस्ट्रॉय करते रहो, इसी उम्मीद में कि तुम्हें किसी न किसी जगह तो अपने सोल का टुकड़ा मिल जाएगा। लेकिन इस मेथड में तुम्हारे सक्सेस के चांस काफी ज्यादा कम है। या फिर दूसरा तरीका है एक्सचेंज सील का इस्तेमाल करना। ये कहती है मास्टर ईवोई ने अपने पास से एक एक्सचेंज सील निकालते हुए वांगलिंग के हवाले कर दी, जिसके बारे में वो वांगलिंग को बताते हैं कि इसके लिए तुम्हें किसी और की जान लेनी होगी, किसी और की जान के बदले तुम्हें तुम्हारी सोल का टुकड़ा मिल जाएगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये कहते साथ ही मास्टर ईवोई यहाँ पर एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग को वापस से बाहर की दुनिया में भेज देते हैं। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि यहाँ वांगलिंग की बॉडी के आसपास भी वर्मिलियन बर्ड का ऑरा धीरे धीरे करके खत्म होने लगा था, जिससे अब लोगों को समझ आ जाता है। मास्टर यूनक्यूजी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या वांगलिंग ने इतनी आसानी के साथ सुजाकू एम्परर की पोजीशन को छोड़ दिया। दूसरी तरफ वांगलिंग भी अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि एक्सचेंज सील का इस्तेमाल करते हुए मुझे किसी और की जिंदगी लेनी होगी अपनी जिंदगी के लिए, और इस वक्त मेरे सामने मेरे दो जानी दुश्मन मौजूद है। इन दोनों जानी दुश्मन में से मुझे किसी न किसी एक को जान से मारना होगा ताकि मैं अपने सोल के टुकड़े को हासिल कर सकूं। लेकिन चूंकि ये दोनों ही सुजाकू एम्परर के डिसाइपल्स थे तो इन्हें डायरेक्टली मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए वांगलिंग अपने मन में कहने लगा कि पहले मुझे यहाँ पर थोड़ा सा केओस मचाना होगा ताकि जब सब लोग हड़बड़ी में यहाँ वहाँ लड़ रहे होंगे तो मैं उसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ सुजाकू एम्परर के डिसाइपल पर हमला करके उसे जान से मार सकूं। ये सब सोचते ही वांगलिंग फौरन अपनी बॉडी से स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल को बाहर की तरफ निकाल लेता है और वांगलिंग कहने लगा कि अभी स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल का मुझसे कोई लेना देना नहीं, तो इसे तुम में से जो चाहे वो हासिल कर सकता है और जिससे भी ये स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल मिलेगा वो अगला सुजाकू एम्परर भी बन सकता है। ये बात तो जब वहां पर मौजूद लोगों ने सुनी उन सब लोगों की आंखें पटी की पटी रह गई और वो लोग तेजी से स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि ये इन सब के लिए ही एक सुनहरा मौका था। आखिर सुजाकू एम्परर कौन नहीं बनना चाहता। इसके लिए तो सब लोग ही फाइट करने के लिए तैयार थे। सबसे ज्यादा उतावला तो कियान फेंग था और वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगा, जहां पर वो खुद से बाकी सब लोगों को दूर हटाने के लिए फौरन से सुजाकू मिस्टिक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी कियान फेंग के पास नहीं आ पाएगा और वो यहाँ स्टार कल्टिवेशन के पास पहुंचकर उसे अभी पकड़ने ही वाला था। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर यूनक्यूजी तो काफी ज्यादा ताकतवर थे। वो तेजी से यहाँ पर आते हुए कहते हैं कि कियान फेंग वो स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल मेरा है। ये देखकर कियान फेंग अपने वर्मिलियन फ्लेम बर्ड का इस्तेमाल करते हुए मास्टर यूनक्यूजी पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे मास्टर यूनक्यूजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही साथ वो काफी आसानी से कियान फेंग की सुजाकू मिस्टिक फॉर्मेशन को भी खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपने पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए कियान फेंग को जकड़ने ही वाले थे, मगर ये देखकर कियान फेंग ने फौरन अपने पास से वही मिस्टीरियस मेटल ट्रेजर बाहर निकाल लिया जो कि सुजाकू एम्परर ने कियान फेंग को दिया था। इस मिस्टीरियस ट्रेजर के एक्टिवेट होते ही हम देखते हैं कि वहां पर काफी तेज रोशनी चमकने लगी जो कि मास्टर यूनक्यूजी के पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर तो मास्टर यूनक्यूजी भी सरप्राइज हो गए थे, मगर जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो वही मिस्टीरियस मेटल ट्रेजर यहाँ पर कियान फेंग की बॉडी से उसकी लाइफ एनर्जी को छीन रहा था, जो कि और भी जरा हैरानगी वाली बात थी। इवन की वांगलिंग भी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये तो सोल पोसेशन टेक्निक है। दूसरी तरफ कियान फेंग की बॉडी से इतनी जरा एनर्जी छीन ली गई थी कि वो एक कंकाल बन गया था और वो कैसे तैसे यहाँ पर खुद को छुड़वा लेता है। तभी अचानक वो मेटल ट्रेजर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी कर गया, जिससे महसूस करती मास्टर यूनक्यूजी समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ज़ूक्यूजी है। और मास्टर यूनक्यूजी का ये शक बिल्कुल सही था, क्योंकि तभी अचानक धुएं के अंदर से सुजाकू एम्परर निकलकर बाहर आ गया, जो कि यहाँ पर मास्टर यूनक्यूजी को देखते हुए कहता है कि छोटे भाई ये गेम तो असल में अब शुरू हुआ है। जो कहते हैं वो स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल को हासिल करते हुए मास्टर यूनक्यूजी को बता रहे थे कि मैं कियान फेंग की बॉडी में अंदर तक आ गया ताकि मैं और तुम
यहाँ पर दोबारा से मिल सके। क्या तुमने सच में सोच लिया था कि मैं सुजाकू प्लेनेट को इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से जाने दूंगा? ये कहते हुए गुस्से के साथ अपनी एनर्जी अनलीश करने लगा। दूसरी तरफ मास्टर यून क्यूजी कहता है कि तुमने सोल पोसेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ अपने डिसाइपल की ही ब्लड और फ्लैश को निकल कर तुम अपने लाइफ स्पैन को दोबारा से ठीक कर चुके। तुम वाकई में बहुत बड़े कमीने हो, लेकिन तुम्हारी इन्हीं टेक्निक्स की वजह से मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर यून क्यूजी और जू क्यूजी के दरमियान स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल को लेकर फाइट होने लगी, जिसकी वजह से चारों तरफ काफी ज्यादा तबाही मच रही थी। इसलिए वहां पर मौजूद जितने भी नॉर्मल इमोर्टल कल्टिवेटर्स थे वो तो घबराकर वहां से दूर जाने लगे। इवन की दूसरी तरफ कंकाल बना हुआ क्यानफेंग भी याद कर रहा था कि कैसे उसके मास्टर ने उसे ये ट्रेजर दिया था और उन्होंने क्यानफेंग से कहा था कि सुजाकू टॉम के अंदर अगर तुम्हारी जान खतरे में आई तो इस ट्रेजर का इस्तेमाल करना, इसे एक्टिवेट करती तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन असल में वो सारी की सारी चाल थी, मेरा मास्टर तो मुझे ही ड्रेन करना चाहता था। ये सब कहते हुए क्यानफेंग गुस्सा होते वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक वांगलिंग की नजर उस पर पड़ गई, जो कि क्यानफेंग का शिकार करना चाहता था ताकि वो अपने एक्सचेंज सील का इस्तेमाल करते हुए खुद के सोल के टुकड़े को ढूंढ सके। और ये तो और ज्यादा अच्छा हो गया कि क्यानफेंग अब कमजोर हो चुका है, इसलिए वो क्यानफेंग की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हम क्यानफेंग को देखते हैं जो कि वहां से दूर जाने की कोशिश कर रहा था और वो अपने मन में कहता है कि इस तरह के ब्रोंज मेटल ट्रेजर को बनाने के लिए तो कई साल लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुजाकू एम्परर बचपन से लेकर अब तक मुझे सिर्फ इसलिए पाल रहा था ताकि वो एक दिन मेरी बॉडी पर कब्जा कर सके। ये सब कहते हुए क्यानफेंग को जू क्यूजी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो इसी तरह से गालियां देते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, जबकि साथ ही साथ वो अपनी सोल एनर्जी को रिकवर करने के लिए कुछ पिल्स भी खा लेता है। यहाँ जब वो ये सब सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहा था तभी अचानक उस पर कोई हमला कर देता है और वो देखता है कि ये आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि वांगलिंग है, जो कि अपने हाथ में सोल रिफाइनिंग फ्लैग को लेते हुए क्यानफेंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहते साथ ही वांगलिंग ने अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर से कई सारी सोल्स को क्यानफेंग को मारने के लिए सामने की तरफ भेज दिया, जिन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर दूसरी तरफ क्यानफेंग भी फौरन अपने फैन ट्रेजर को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसे उसने अपने खून से एक्टिवेट कर दिया और उसके सिर्फ एक ही अटैक से वो वहां पर मौजूद कई सारे सोल्स को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से दूर भागने लगा। इवन कि वो एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग फौरन से उसके सामने आते हुए उस पर एक स्लैश अटैक लगाते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। और साथ ही साथ वांगलिंग ने क्यानफेंग को जान से मारने के लिए अपने डिवाइन एक्स अटैक को भी रेडी कर लिया था, जिसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर दूसरी तरफ क्यानफेंग एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल का इस्तेमाल करता है, जो कि वांगलिंग के डिवाइन एक्स की फॉर्म ले चुका था और ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हुए हवा में चकनाचूर हो गए, जिसके इफेक्ट के कारण वांगलिंग भी पीछे की तरफ दिखेला गया और वो अपने मन में कहने लगा कि ये सुजाकू एम्परर का डायरेक्ट डिसाइपल है, इसलिए इसे मारना इतना आसान काम नहीं। लेकिन वांगलिंग को भी आसान काम आखिर पसंद कहा। हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने पास से 5 फ्लाइंग सोर्ड्स बाहर निकाल लिए थे, जिन्हें वो तेजी से सामने की तरफ भेजते हुए यहाँ क्यानफेंग पर हमले करवाने लगा। और ये फ्लाइंग सोर्ड्स काफी ज्यादा तेज थे, जो कि क्यानफेंग को हिट करते हुए अचानक से इंजर्ड करते हुए नीचे की तरफ गिरा देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इन 5 फ्लाइंग सोर्ड्स ने क्यानफेंग को चारों तरफ से गिरते हुए अचानक से उसके आसपास से एक फॉर्मेशन भी क्रिएट कर दी थी, जो कि एक सीलिंग फॉर्मेशन था। और वांगलिंग यहाँ पर अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए अचानक उसे एक्टिवेट कर देता है। इस टेरिफाइंग फॉर्मेशन को अपने आसपास बनता हुआ देखकर तो क्यानफेंग भी काफी सारा घबरा चुका था और वो गुस्सा होते हुए वांगलिंग से सवाल करते हुए कहता है कि वांगलिंग, आखिर तुम मुझे जान से ही क्यों मारना चाहते हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये सुनकर वांगलिंग सिर्फ एक ही हाथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस पर सील का प्रेशर लगाने लगा। साथ ही साथ वांगलिंग उसे कूल तरीके से जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें मारने के लिए मेरे पास कई वजह है। पहली वजह तो ये कि अगर मैं तुम्हें जान से मारूंगा तभी मुझे मेरी सोल का टुकड़ा मिलेगा, और दूसरी वजह ये कि मुझसे रेड बटरफ्लाई ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। अब वैसे भी तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है तो आसानी से अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो ताकि ये सब तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। ये सब कहते हुए अभी वांगलिंग यहाँ पर क्यानफेंग को जान से मारने ही वाला था। दूसरी तरफ क्यानफेंग जो कि तकलीफ में अपनी मौत के बिल्कुल आखिरी किनारे पर पहुंच चुका था, तभी अचानक हम लोगों को यहाँ पर टू सेन के पपेट वाला वही बंदर दिखाया जाता है, जो कि क्यानफेंग की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। साथ ही साथ क्यानफेंग को एक आवाज सुनाई देती है कि एंशिएंट गॉड ब्लड सोर्ड, क्या तुम उसे भूल गए? जो सुनते ही क्यानफेंग फौरन अपने पास से एंशिएंट गॉड के ब्लड सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल लेता है। साथ ही साथ क्यानफेंग अपनी बॉडी से एंशिएंट गॉड के एक ब्लड के ड्रॉप को भी लेकर यहाँ उस सोर्ड के अंदर इंजेक्ट कर चुका था। जो करते साथ ही वो इस सोर्ड को जोर से जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से वहां पर इतना खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट हुआ कि इसकी वजह से वांगलिंग की फॉर्मेशन टूट चुकी थी और साथ ही साथ सब लोगों का ध्यान यहाँ क्यानफेंग की तरफ आ चुका। इवन कि वांगलिंग भी यहाँ पर क्यानफेंग के हाथ में उस सोर्ड को देखते हुए कहता है कि इसके अंदर तो एंशिएंट गॉड्स का ब्लड है। दूसरी तरफ क्यानफेंग यहाँ वांगलिंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि एक बार मुझे मेरे एंसेस्टर ने कहा था कि जब तक हमारा क्लैन अपने एक्सटेंशन पर ना पहुंच जाए तब तक इस एंशिएंट गॉड ब्लड सोर्ड को कोई भी इस्तेमाल ना करे, लेकिन वांगलिंग तुमने मुझे ये तलवार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। और ये कहते साथ ही क्यानफेंग उस एंशिएंट ब्लड सोर्ड को लेकर तेजी से वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगा। जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए
दूसरी तरफ वांगलिंग भी अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग का इस्तेमाल करता है और यहाँ इस टकराव को महसूस करते ही वांगलिंग समझ गया था कि इस तलवार के अंदर एक 9 स्टार एंशिएंट गॉड का ट्रू ब्लड है। अब तो कियानफिंग को जान से मारना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो इसे लाइफ सेविंग तिलिस्मन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर से कई सारे सोल्स को एक साथ बाहर की तरफ निकालते हुए कियानफिंग की तरफ भेज दिया। मगर इससे पहले कि वो सोल्स कियानफिंग को आकर टच भी कर पाती तभी अचानक वो बंदर ही इन दोनों के बीच में आते हुए वहां पर एक बहुत बड़ा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण वांगलिंग और कियानफिंग दोनों ही पीछे की तरफ दिखेले गए और हमें देखने को मिलता है कि ये बंदर धीरे धीरे करके टुओसेन में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसे देखकर तो वांगलिंग परेशान होते हुए कहता है कि ये तो टुओसेन है और वो घबराते हुए यहाँ से भागने लगा। मगर दूसरी तरफ कियानफिंग टुओसेन को नहीं पहचानता था। वो हैरान होते हुए कहता है कि अब ये कौन सा मॉन्स्टर है। जो कहते हैं साथ ही वो अपने एंशिएंट गॉड ब्लड सोर्ड को लेकर तेजी से यहाँ टुओसेन पर हमला करने की कोशिश करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टुओसेन ने तो काफी आसानी के साथ सिर्फ एक ही हाथ से यहाँ पर कियानफिंग की तलवार को पकड़ लिया। दूसरी तरफ वांगलिंग जो कि यहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अच्छा इसका मतलब कि वो ओल्ड मैन पपेट तो बस सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। टुओसेन की असली स्प्लिट कॉन्शियसनेस तो इस मंकी के अंदर थी। ये सब सोचते हुए वांगलिंग और भी ज्यादा रफ्तार के साथ वहां से जाने लगा, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि टुओसेन ने तो आसानी के साथ अपनी एनर्जी को अनलीज करते हुए कियानफिंग को हिट करके नीचे की तरफ पटक दिया। साथ ही साथ टुओसेन कह रहा था कि मैं वैसे तो शुरू में इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए डिसेंड नहीं होना चाहता था क्योंकि इसकी वजह से मेरी स्प्लिट कॉन्शियसनेस को भी डैमेज होता है, लेकिन मुझे मजबूरन इस डिसेंडेंट टेक्निक को इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि मैं जानता था कि मेरा पपेट ज्यादा कुछ काम का नहीं है। लेकिन देखो मेरी तो किस्मत चमक गई, जो मुझे एंशिएंट गॉड के ब्लड का ड्रॉप मिल चुका है। इसका इस्तेमाल करते हुए मैं खुद को ताकतवर कर सकता हूँ, जहाँ मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल को हासिल करना तो मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं। ये कहते हुए टुओसेन काफी टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश करने लगा। साथ ही साथ वो इवल्स की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि हजारों सालों तक कैद रहने के बाद मैं टुओसेन एक बार फिर से गॉड बनकर आजाद हो जाऊंगा। वांगलिंग भी उसकी ये टेरिफाइंग हंसी सुन रहा था। तभी अचानक दूसरी तरफ टुओसेन की नजर भी वांगलिंग पर पड़ गई, लेकिन वो वांगलिंग को फॉलो नहीं करता बल्कि वो सिर्फ 2 ही उंगलियों की पावर का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला कर देता है, जिस अटैक से टकराते हुए वांगलिंग इंजर्ड होकर नीचे की तरफ जा गिरा। साथ ही साथ टुओसेन उसे देखते हुए कह रहा था कि एक बार मुझे स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल मिल जाए, उसके बाद मैं तुमसे अपना हिसाब चुकता करूंगा। ये कहते हुए टुओसेन फौरन से मास्टर योनक्योजी और ज़ूक्योजी के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है ताकि वो स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल को हासिल कर सके। पीछे की तरफ जख्मी हालत में मौजूद वांगलिंग भी ये सब देखते हुए कहता है कि टुओसेन यहाँ पर आ चुका है, अब मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उससे पहले वांगलिंग अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए फौरन यहाँ कियानफिंग के सामने आ जाता है, जहाँ पर वांगलिंग ने अपने थंडर व्हीप को बाहर की तरफ निकाल लिया था और इसे एक्टिवेट करते हुए वो कियानफिंग से कह रहा था कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ कियानफिंग को तो वांगलिंग के अंदर रेड बटरफ्लाई दिखाई दे रही थी, जैसे कि यहाँ पर वांगलिंग नहीं उससे रेड बटरफ्लाई जान से मार रही हो और हम देखते हैं कि वांगलिंग सिर्फ एक ही थंडर व्हीप अटैक में यहाँ कियानफिंग पर हमला करते हुए उसे जान से मार डालता है, जिसकी बॉडी से उसकी सोल को बाहर की तरफ निकालने के बाद वांगलिंग एक्सचेंज सील का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोल को अपने सोल के टुकड़े के लिए एक्सचेंज कर लेता है। साथ ही साथ कियानफिंग ने रेड बटरफ्लाई से जो उसके एलिमेंटल बीस्ट लिए थे वो भी यहाँ पर वांगलिंग ने उससे छीन लिए। चूंकि वांगलिंग का सुजाकू टॉम के अंदर काम पूरा हो चुका था तो उसके लिए पीछे रुकने की कोई वजह नहीं थी और वो यहाँ से रवाना हो गया, जिसे जाता हुआ देखकर जीजिन भी फौरन से कियानफिंग की बॉडी के पास आ जाती है और वो कियानफिंग से कहने लगी कि तुमने ये सोचा भी नहीं होगा कि जिसे तुम अपना फर्नेस बनाना चाहते थे एक दिन वो तुम्हें ही डिवोर कर जाएगी। और ये कहते साथ ही जीजिन फौरन से एक रिवर्सल फर्नेस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर कियानफिंग की लाश से उसकी सोल एनर्जी खींचने लगी, जो सब वहीं पर मौजूद ज़ावुताई भी देख रहा था और वो अपने मन में कहता है कि जीजिन के पास उसका पर्पल कोर है, जिसे ताकतवर करने के लिए मास्टर योनक्योजी ने जीजिन को ये रिवर्सल फर्नेस टेक्निक सिखाई थी। इस टेक्निक के अंदर वो कियानफिंग के सोल ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद के पर्पल कोर को ज्यादा ताकतवर कर रही है। दूसरी तरफ हम वांगलिंग को भी देखते हैं जो कि सुजाकू टॉम से निकलने के लिए यहाँ मास्टर सीटुनान के दिए हुए जेट स्लिप को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पोर्टल एक्टिवेट ही नहीं हो रहा, जो देखकर वांगलिंग समझ जाता है कि इसका मतलब कि सुजाकू टॉम ज़रा कोलैप्स कर चुका है, इसलिए मुझे इस पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ी मुश्किल आने वाली है। यहाँ वांगलिंग जब ये सब सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टुओसेन ने यहाँ पर मास्टर योनक्योजी और ज़ूक्योजी दोनों के साथ फाइट करते हुए उन्हें आखिरकार हरा दिया, जिसकी वजह से स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल उससे मिल चुका था और साथ ही साथ उसकी नजर वांगलिंग पर भी पड़ गई, जो
जो कि एक पोर्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि टूअसन ने फौरन से वांगलिंग पर दोबारा से एक हमला चल दिया। जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वांगलिंग तेजी के साथ मूव करते हुए साइड हट जाता है, मगर इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि मास्टर C2 नाम की देवी जेड स्लिप डिस्ट्रॉय हो गई। जबकि साथ ही साथ टूअसन भी स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल को रखते हुए वांगलिंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि वांगलिंग अब तुम्हारी बारी। जो कहते हुए टूअसन तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए वांगलिंग के पीछे आ गया, जहां पर वो एक पावरफुल पंच को रेडी करते हुए वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वांगलिंग ने वक्त रहते हुए उस अटैक को डॉज कर दिया। साथ ही साथ वांगलिंग टूअसन से फाइट करने के लिए फौरन अपने डिवाइन एक्स को बाहर की तरफ निकाल लेता है, मगर हम देखते हैं कि ये डिवाइन एक्स तो टूअसन के सामने कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ एक ही उंगली की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डिवाइन एक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर तो वांगलिंग को भी मजबूरन अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकालना पड़ा, क्योंकि सिर्फ इसी ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए टूअसन का मुकाबला कर सकता है। यहाँ अपने आसपास इतनी सारी सोल्स को देखते हुए टूअसन भी वांगलिंग से इंप्रेस हो गया था और वो वांगलिंग से कहता है कि तुम्हारे पास कई सारे स्किल्स है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि तब के टाइम तो तुम बस सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के वॉरियर थे, तब भी तुम्हें एंशिएंट गॉड 2C की इनहेरिटेंस मेमोरी मिल गई। यहाँ पर टूअसन जब ये सब कह रहा था, तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर मौजूद उन सारी की सारी सोल्स को एक साथ मर्ज कर दिया, जिसे अपने सामने बनता हुआ देखकर दूसरी तरफ टूअसन जवाब देते हुए कहता है कि अफसोस की बात कि अभी भी तुम मुझे हराने के काबिल नहीं हुए। वांगलिंग टूअसन की बातों पर ध्यान नहीं देता और हम देखते हैं कि उसने अपनी डिवाइन बॉडी के हाथ में एक बहुत बड़ा स्पीयर दे दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ टूअसन पर हमला कर चुका। लेकिन टूअसन तो सिर्फ एक ही पंच में उस स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये पंच इतना सारा खतरनाक था कि इसकी वजह से वो डिवाइन बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई। जो देखकर तो वांगलिंग अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को लेकर वहां से भागने लगा, मगर पीछे की तरफ मौजूद टूअसन यहाँ वांगलिंग को भागने नहीं देने वाला था। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अब चलो भी अच्छे बच्चे की तरह मेरे पास वापस आ जाओ। ये कहती वो किसी तरह के सक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग को वापस से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए वांगलिंग ने अपने सामने एक फॉर्मेशन बना दी थी, मगर टूअसन ने तो काफी आसानी के साथ उस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर वांगलिंग समझ गया था कि अब वो होल्ड बैक नहीं कर सकता, इसलिए वांगलिंग सोचने लगा। तभी अचानक वांगलिंग की नजर अपने पास ही मौजूद 1 लाख सोल रिफाइनिंग फ्लैग पर पड़ जाती है। ये वही सोल रिफाइनिंग फ्लैग है जिसके अंदर 1 लाख सोल्स और साथ ही साथ किलिंग ड्रैगन्स है, और वांगलिंग इसके फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए वांगलिंग ने उस 1 लाख सोल रिफाइनिंग फ्लैग को फौरन से सामने की तरफ थ्रो करते हुए उसके सारे के सारे सोल्स को एक साथ ही बाहर की तरफ समन कर लिया। जो सारे के सारे सोल्स चारों तरफ से टूअसन को घेर लेते हैं। साथ ही साथ वांगलिंग उन सोल्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि एक्सप्लोड, और वांगलिंग ने यहाँ पर जैसे उन सोल्स को फटने का ऑर्डर दिया तो वो सारी की सारी सोल्स तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ टूअसन की तरफ बढ़ने लगी, और जैसे ही वो टूअसन के पास आती सारी की सारी एक साथ फट गई। और चूंकि इनमें से कई सारे पावरफुल किलिंग ड्रैगन्स भी थे, तो इनके फटने की वजह से वहां पर एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग ब्लास्ट हो चुका था, जिस एनर्जी को महसूस करके तो वहां पर मौजूद सारे के सारे कल्टिवेटर्स तक घबरा गए थे। दूसरी तरफ जख्मी हालत में मौजूद वांगलिंग खुद से कह रहा था कि अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गया तो मुझे इस 1 लाख सोल रिफाइनिंग फ्लैग को दोबारा से रिफाइन करना होगा, क्योंकि इसके 90% सोल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जबकि साथ ही साथ हमें उस बंदर की बॉडी भी दिखाई जाती है जो कि नीचे की तरफ पानी में गिर चुकी थी। मास्टर युनक्यूजी ये सब देखते हुए कह रहा था कि वो आदमी जिससे ज़ूक्यूजी और मैं दोनों मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे, उसे वांगलिंग ने अकेले ही जान से मार डाला। ये कितनी बड़ी बात है। दूसरी तरफ वांगलिंग धीरे धीरे वहां से पलटकर जाने लगा था, जबकि मास्टर ज़ूक्यूजी वांगलिंग से सवाल करते हुए कह रहा था कि स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल, आखिर स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल कहाँ गया। वांगलिंग तो उसे कोई जवाब नहीं देता, मगर तभी अचानक वांगलिंग को पीछे से एक आवाज सुनाई दी कि इस लेवल की पावर्स को हासिल करने के लिए वांगलिंग यकीनन तुमने काफी मेहनत की होगी। लगता है कि वांगलिंग मैंने तुम्हें पहले अंडर एस्टिमेट कर लिया था। ये सारी आवाज सुनती अचानक से हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक एनर्जी बॉल धीरे धीरे निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया, जो कि दोबारा से कंडेंस होते हुए यहाँ टूअसन का फॉर्म ले रहा था। ये सब देखते हुए वांगलिंग अपने मन में हैरान होते हुए कहता है कि 1 लाख सोल रिफाइनिंग फ्लैग की सारे के सारे सोल्स को डिस्ट्रॉय करने के बावजूद भी ये डिस्ट्रक्शन इस काबिल भी नहीं थी कि ये टूअसन की स्प्लिट कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से खत्म कर सके। दूसरी तरफ जिंदा बचने की खुशी में टूअसन भी जोर जोर से इवल्स की तरह हंस रहा था। साथ ही साथ वो वांगलिंग पर खतरनाक प्रेशर लगाते हुए अपने पाम अटैक्स के अंदर उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा था। इस मुश्किल सिचुएशन में खुद को पाकर वांगलिंग जल्दी जल्दी सोचने लगा कि क्या मैं हेवनली पल का इस्तेमाल करूं, क्योंकि हेवनली पल के अंदर जाने के बाद शायद मैं टूअसन की अटैक से बच जाऊं। यहाँ वांगलिंग अब ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक वहां पर किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि सील एक्टिवेट। ये कहते साथ ही अचानक हवा में कुछ पोर्टल्स एक्टिवेट हो गए, जिनके अंदर से चेंज तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलते हुए टूअसन को जकड़ चुके, जो देखकर तो सब लोग ही शौक हो गए कि ये किसने किया। तभी अचानक हम लोगों को हवा में एक आवाज सुनाई देती है कि बस बहुत हुआ तुम्हारा ये खेल। इसी के साथ हम उसी पुराने मास्क वाले आदमी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए टूअसन की स्प्लिट कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर रहा था। टूअसन
टूअसेन भी समझ गया था कि उसकी ये स्प्लिट कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय होने वाली है, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम चाहे जो मर्जी हो, एक बार मैं ब्लड सी से आजाद हो जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें यकीनन ढूंढकर जान से जरूर मारूंगा। मगर वो मास्क वाला आदमी उसकी बातें नहीं सुनता और वो यहाँ पर टूअसेन की स्प्लिट कॉन्शियसनेस को फौरन से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके डिस्ट्रॉय होते साथ ही उसकी बॉडी से स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल और साथ ही साथ एंशिएंट गॉड ब्लड सोर्ड दोनों निकलकर बाहर आ गए। यहाँ वो मास्क मैन स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल को अपने पास रखते हुए फौरन से दोबारा फर्स्ट सुजाकू एम्परर के मेंशन को रिकवर करने लगा। साथ ही साथ उसने एंशिएंट गॉड ब्लड सोर्ड को भी अपने पास रख लिया था, मगर वहां पर मौजूद सब लोग ही उसे हैरानगी के साथ देख रहे थे कि आखिर ये आदमी है कौन, जिसने इतनी आसानी के साथ टूअसेन की स्प्लिट कॉन्शियसनेस को खत्म कर दिया। तभी अचानक वो मास्क वाला आदमी यहाँ पर ज़ू क्यूजी की तरफ देखते हुए कहता है कि ज़ू क्यूजी, यकीनन तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारी क्या गलती है। ज़ू क्यूजी भी उस आदमी को देखते हुए फौरन से समझ गया था कि ये कौन है, इसलिए वो उसे रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हो चुकी, लेकिन प्लीज मैसेंजर मुझे एक और मौका दे। दूसरी तरफ मास्टर यून क्यूजी भी यहाँ पर मैसेंजर का वर्ड सुनकर हैरानगी के साथ देखते हुए कहता है कि क्या ये कल्टिवेशन अलायंस का मैसेंजर है। दूसरी तरफ कल्टिवेशन अलायंस का वो मैसेंजर भी यहाँ पर ज़ू क्यूजी को जवाब देते हुए कहता है कि तुमने स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जो कि बहुत बड़ा जुर्म है। कल्टिवेशन अलायंस इस तरह की जुर्म को कभी भी माफ नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें मरना होगा। ये कहते साथ ही कल्टिवेशन अलायंस के मैसेंजर ने सिर्फ एक ही अटैक में यहाँ पर ज़ू क्यूजी की बॉडी को दोबारा से डेथ एनर्जी से भर दिया, जहाँ ज़ू क्यूजी खुद की तरफ देखते हुए समझ जाता है कि अब वो मरने वाला है, उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, लेकिन आखिरी दम तक वो अपनी एरोगेंसी नहीं छोड़ता। वो मास्टर यून क्यूजी की तरफ देखते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर, बेशक मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरा, यानी कि मैं तुमसे नहीं हारा। ये कहते हुए सुजाकू एम्परर धीरे धीरे सब लोगों की आंखों के सामने मर गया, जबकि दूसरी तरफ मास्टर यून क्यूजी ये सब देखते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, हम दोनों हार गए, हम दोनों में से कोई नहीं जीता, हम दोनों ही हार चुके हैं। यहाँ जब ये सब चल रहा था, वांगलिंग तो अभी भी उस मास्क मैन की तरफ देख रहा है और वो अपने मन में कह रहा था कि ये आदमी थोड़ा जाना पहचाना क्यों फील हो रहा है। वांगलिंग अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक वो आदमी मुस्कुराते हुए फौरन से वांगलिंग के सामने आकर कहता है कि ब्रदर ज़ेंगन्यू, लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। ये कहते हुए कल्टिवेशन अलायंस का वो मैसेंजर फौरन से अपना मास्क उतार देता है, जिसे देखकर वांगलिंग शॉक होते हुए कहता है तो ये तुम हो। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।